और सब कड़वी बात रहेगी। सिरसा क्लब को लेके कई सालों से ये बड़ी चर्चा रही है कि शराब, शबाब और जुआ ये चलता है सिरसा क्लब में। मैं आगे भी अपने इंटरव्यू में बता चुका हूँ मनमोही जी। देखो, क्लब को बदनाम करने वाली कुछ ताकतें हैं जी। जिनको हम सदस्य नहीं देते या उनको कोऑपरेट नहीं करते, उनको फ्री में खाने नहीं देते, तो वो हमारे को बदनाम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी वहाँ पे। ठीक है। शराब की जो बात कर रहे हो आप, शबाब वाली तो बात तो मतलब ये बात करने की नहीं है जी। शराब की जो बात है तो हमारे मेंबर अपने रूम में बैठते खुद लेके आते हैं, हमारा क्लब सर्व नहीं करता जी। और दूसरी बात ताश वाली बात है, वो हमारे बुजुर्ग लोग खेलते हैं जी, वो काउंटर से खेलते हैं, सीप खेलते हैं, मैरी खेलते हैं, उसके पकोड़े चाय खा के बेचारे घर चले जाते हैं। टाइम पास करने का एक साधन है बस। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। सिरसा में 10 दिसंबर को सिरसा क्लब के चुनाव होंगे और सचिव पद के लिए हमारे साथ राजन बाबा हैं। खास बातचीत करेंगे। बाबा साहब, पहले ही जानना मनमोही जी जी धन्यवाद जी सबसे पहले ही जानना चाहेंगे, ये जो चुनाव है बेसिकली चुनाव है क्या? लोग ये नहीं समझ पा रहे। देखो जी, ये गवर्निंग बॉडी बनाई जाती है क्लब चलाने के लिए जी। तो पिछली बार भी 5 मेंबर जीत के आए थे, इस बार भी 5 इलेक्टेड मेंबर होंगे। उसके बाद वो 5 इलेक्टेड मेंबर अपनी 15 एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, 20 बंदों की गवर्निंग बॉडी बनेगी जो क्लब को डे बाय डे क्लब को चलाने के लिए व्यवस्था करती है। सर, आपने अपील की थी जिसमें आपने कहा था कि क्लब को बचाने के लिए मुझे वोट कीजिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनमोहित जी, ऐसा है कि क्लब में पिछले 3 साल में हमारे सचिव महोदय श्री राजेश गोयल जी ने बड़ी अनियमितताएँ और बहुत असंवैधानिक तरीके से चुनाव भी डिक्लेयर कर दिया। तो मेरे सभी क्लब के सदस्यों से यही हाथ जोड़कर मार्मिक अपील है कि आप अपने मेरे से अगर कोई गिला शिकवा है, मेरे को ये बार बार लोग बोल रहे हैं कि आप लेट आए चुनाव में। मैं चुनाव में लेट आया, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर मैं लेट नहीं आया, बिल्कुल समय पे आया। मुझे लगा कि अगर मैं ना चुनाव लड़ूंगा तो चुनाव फिर हमारे लाला जी फिर जीत जाएंगे और चुनाव क्लब का 3 साल हाल वही रहेगा। तो मेरी आप सभी से आपके माध्यम से यही अपील है कि एक बार मौका दें और फिर बदलाव देखें। मैं बार बार कहता हूँ, मौका दें और बदलाव देखें। क्लब को क्लब की तरह चलाएंगे, बॉस बन के नहीं चलाएंगे। क्लब को सचिव की तरह मैं क्लब को चलाऊँगा। जैसे सचिव का कार्य होता है कि सबको साथ लेके चलना, सबको साथ लेके चलेंगे। मैं सभी को साथ लेके चलूँगा, 950 मेंबरों को। हमारे क्लब में इतने सीए, इतने एडवोकेट, इतने डॉक्टर, इतने बुद्धिजीवी मेंबर हैं, तो हम सब साथ बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्लब में जो कमियां हैं, जो क्लब का सुधार है, वो कैसे करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे जीतते ही 1 महीने के तो मैं समय मांगूंगा सभी क्लब वाले मेरे वासियों से। 1 महीने के बाद 35 महीने क्लब पूरी प्रॉपर वे चलेगा जैसे वो हमारा घर है, और सब सदस्य उस क्लब की हर सुविधा के एंजॉय करेंगे। क्लब के सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। बाहर वाले गेस्टों को भाई तरीका बनाया जाए कैसे उनको कम करें आना, ताकि क्लब के सदस्य क्लब का मज़ा ले सके। और मेरा आपसे यह सबसे बड़ी बात है कि फैमिली मॉल बनाएंगे। आपको लगेगा कि ये क्लब नहीं हमारा घर है, ये मेरा आप सभी सदस्यों से प्रॉमिस है। मैं बार बार कहता हूँ, टेलीफोनिकली माध्यम से मैं आपके पास पहुँच चुका हूँ। मैं फिज़िकल आपके पास नहीं आ पाया। आपको पता है कि सिर्फ मेरे पास 7-8 दिन थे। मैं बार बार ये कहता हूँ, मौका दें, और जो आपने पिछले 3 सालों में देखा है वो आप नहीं देखेंगे। मैं आपको क्लब की तरह चला के दिखाऊंगा, पुरानी लेगेसी बहाल करेंगे। और मैं जिन लोगों ने ये क्लब बनाया था वो बड़े परिवार हैं, उन सबसे अपील करता हूँ कि आपका अपना क्लब था, आपके बुजुर्गों ने, दादा परदादाओं ने ये क्लब खड़ा किया हुआ है, आप लोगों ने इसको बड़े प्यार से सींचा है। आपका ये बाग है, इसको किसी गलत हाथों में मत दें, सही बंदे के हाथ में दें। ये मैं आपको प्रोमिस करता हूँ कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपकी हर बात पे खरा उतरूँगा। बाबा साहब, आपने कहा कि क्लब के हालातों में परिवर्तन आप करेंगे अगर आप चुनेंगे, तो इस समय क्या हालात हैं, मैं ये जानना चाहूँगा पहले तो। देखो मनमोही जी, मैं अपनी बात रख देता हूँ, सारी बात बीच में आ जाएगी। एक तो फैमिली मॉल देंगे क्लब को, जो फैमिली मॉल नहीं है। दूसरा, क्लब में स्वच्छता नहीं है, इसका पूरा ख्याल रखेंगे। एक हमारे कंप्लेंट है नॉन अटेंडिंग मेंबर्स की, जो हमारे भाई, जो हमारे बुजुर्ग 6-6 महीने साल नहीं आते। वो कह रहे थे, मुझे फ़ोन किया उन्होंने कई मेंबर्स ने कि हमारी फ़ीस कम की जाए। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, नॉन अटेंडिंग मेंबर की फ़ीस कम करेंगे। इतनी किचन में हमारा फुटफॉल, इतने मेंबर आते हैं। जो हमारी सोसाइटी ये सिरसा क्लब घाटे में जा रही है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 6 महीने में हम ये सोसाइटी मुनाफे में ला के खड़ा कर देंगे। हालांकि सिर्फ उसमें मैं
नुकसान नहीं है क्लब में, नुकसान बिल्कुल नहीं है क्लब में। मैनेजमेंट की कमी से नुकसान होता है। आप कोई भी काम करते हैं, आप कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, मैनेजमेंट अगर आपकी इंडस्ट्री में भी कमज़ोर हो तो इंडस्ट्री भी घाटे में चली जाती है। ये हमारा घर भी है, एक इंडस्ट्री भी है, क्योंकि हम इसमें होटल चलाते हैं, कैंटीन चलाते हैं। तो अगर हम उसकी पूरी मैनेजमेंट करेंगे तो घाटे वाला तो कोई समस्या है, घाटे वाला तो कोई है ही नहीं कुछ भी। और एक समस्या हमारे क्लब में पार्किंग की है। तो अगर मौका मिला तो सभी सदस्यों से बैठकर एजीएम बुलाएंगे। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आते ही एजीएम बुलाई जाएगी, सभी सदस्यों को इकट्ठा करेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे और आने वाले 3 साल कैसे रहे और क्या चाहिए, आप सभी की अनुमानित आपके हिसाब से ही क्लब को चलाएंगे। आपके मैं 2 इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें आपने अलग अलग जिक्र किए थे। पहला तो एक जो पैरामीटर आप बता रहे थे कि आप बचपन से क्लब में जा रहे हैं, तो जब कोई एंटर करता था उसका पैरामीटर्स बड़ा देखा जाता था, कोई कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, तमाम सिक्योरिटीज़ वगैरह थी, वो शायद अब नहीं है क्लब में, एक बात। और दूसरा, क्लब में किस मेंबर्स को शामिल करना है किसको शामिल नहीं करना, इसका भी एक पैरामीटर्स था। ये मैं आपके इंटरव्यू सुन रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या पैरामीटर्स बदल गए हैं? क्या हर कोई व्यक्ति अब एंट्री नहीं ले सकता है? जो पहले सिरसा की शान माना जाता था उसमें हर किसी का प्रवेश है? ऐसा है जी, जो सदस्य गवर्निंग बॉडी की, ऐसा नहीं मैं कह सकता जो सदस्य नए बने हैं या पुराने सदस्य हैं, वो सब अच्छे घरों से हैं, अच्छे लोग हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ फिर भी एक सोसाइटी का सिस्टम होना चाहिए। सचिव महोदय को अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए थी। सिर्फ 20 गवर्निंग बॉडी में लाकर वो रखते कि ये सदस्य की एप्लीकेशन आई है। हमेशा गवर्निंग बॉडी से पास होकर सदस्य बनाए जाते हैं, मना कोई नहीं करता। सभी सिरसा के लोग हैं, बाहर से तो कोई आता नहीं, सभी का आपस में प्रेम है। तो मेरा तो यही कहना था कि एक तरीका होता है, सेक्रेटरी साहब के पास फार्म आता है, सेक्रेटरी साहब गवर्निंग बॉडी में फार्म रखते हैं और मंजूरी लेकर सदस्य बना देते हैं। और हक भी ये बनता है, अगर हमें लगता है कि ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है बंदा तो मना भी कर सकते हैं। वो हमारी गवर्निंग बॉडी की पावर है, जो गवर्निंग बॉडी होगी। अच्छा, कमरे बड़े बुक रहते हैं, 2 कमरे आप बता रहे थे कि मतलब परमानेंट फिक्स ही रहते हैं 2 कमरे? ऐसा है जी, देखो वैसे तो ये है कि सचिव महोदय का कमरे बुक करने में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक होटल है। होटल वो है क्लब के मेंबर्स के लिए या लोग उनके गेस्ट आते हैं। तो ये प्राथमिकता है कि अगर आपने रूम बुक कराने हैं, अगर आप अपने क्लब के सदस्य के या क्लब के, तो सीधा डायरेक्ट होटल में फ़ोन करते हैं। अगर कमरे हैं तो वो दे लेते हैं ना, नहीं। लेकिन यहाँ पे सचिव महोदय का पूरा इंटरफेयर है जी। वो 2 कमरे तो बुक ही नहीं होने देते। अगर ज़्यादा कोई दिक्कत होती है तो शायद छोड़ देते हो, लेकिन 2 कमरे तो उनकी मर्जी के बिना बुक नहीं होते, 5 बुक करवा सकते हो। वो पता नहीं किस लिए ऑक्यूपेंसी रखते हैं, मैं इस बारे में नहीं बता सकता, आपको सचिव महोदय ज़्यादा बता पाएंगे। हाँ बाबा साहब, कड़वी बात रहेगी। सिरसा क्लब को लेके कई सालों से ये बड़ी चर्चा रही है कि शराब, शबाब और जुआ ये चलता है सिरसा क्लब में। मैं आगे भी अपने इंटरव्यू में बता चुका हूँ मनमोही जी। देखो, क्लब को बदनाम करने वाली कुछ ताकतें हैं जी, जिनको हम सदस्य नहीं देते या उनको कॉपरेट नहीं करते, उनको फ्री में खाने नहीं देते, तो वो हमारे को बदनाम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी वहाँ पे। ठीक है। शराब की जो बात कर रहे हो आप, शबाब वाली तो बात तो मतलब ये बात करने की नहीं है जी। शराब की जो बात है तो हमारे मेंबर अपने रूम में बैठते खुद लेके आते हैं, हमारा क्लब सर्व नहीं करता जी। और दूसरी बात ताश वाली बात है, वो हमारे बुजुर्ग लोग खेलते हैं जी, वो काउंटर से खेलते हैं, सीप खेलते हैं, मैरी खेलते हैं, उसके पकोड़े चाय खा के बेचारे घर चले जाते हैं। टाइम पास करने का एक साधन है बस। तो ये क्लब को बदनाम करने की नीयत से इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कितनी बार ये हल्ला मचा, आप मेरी बात का अदर वे मत लेना। मीडिया में बहुत छापा गया हमारे क्लब के बारे में, हमारे क्लब की छवि को बदनाम करने की बड़ी कोशिश की गई, पर ऐसा कभी कुछ मिला नहीं। क्लब तो आज भी चल रहा है जी। तो 10 तारीख को चुनाव है, उसको लेके कोई अपील करना चाहें ताकि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट आपसे जुड़ भी जाएं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी कि अब तो घंटे बकाए हैं जी, तो मैं यही अपील करूँगा, एक बार मौका दें, किसी प्रलोभन में, किसी दबाव में आकर वोट ना करें, क्लब के हित को वोट करें। अगर क्लब के हित को वोट करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे और आप 3 साल मज़े लेंगे क्लब के, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो मैं मान के चलूँ कि जो पैरामीटर्स पहले कभी रहे थे क्लब्स के, उसी को आप वापस लाने के तमाम प्रयास भी करोगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं तो आपको क्लब को ये भी कह रहा हूँ कि जहाँ पे हमारी एंट्री गेट है वहाँ पे बाकायदा एक रजिस्टर लगाया जाएगा। ये मैं अपनी बात रख रहा हूँ, अगर मैं जीतता हूँ जी, सभी गेस्ट की एंट्री होगी, गेस्ट से आधार कार्ड लिया जाएगा, नंबर लिखा जाएगा और जो मेंबर लेके आ रहा है उनका नाम लिखा जाएगा, ताकि क्लब में सिक्योरिटी पूरी रहे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस बात की देखा जाएगा। गेस्ट को भी नियमित किया जाएगा कि हफ्ते में आप कितने गेस्ट ला सकते हो, इस बात पे भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो क्लब के सदस्य हैं उनको क्लब में आने में दिक्कत ना हो।
तो बिल्कुल 10 तारीख को सिरसा क्लब के चुनाव होंगे और इस चुनाव में अगर राजन बाबा विन करते हैं तो फिर आपको क्लब में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जो पैरामीटर सुरक्षा से संबंधित थे या फिर पार्किंग से संबंधित थे या फिर क्लब की व्यवस्थाओं से संबंधित थे, उन्हें वापस लाने के तमाम प्रयास राजन बाबा द्वारा किए जाएंगे। और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।